दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम ही है कि आज इतना ज़बरदस्त मैच जो कराची में हो रहा है, सो प्रोग्राम निशानदेही की टीम ने भी आज यही सोचा कि लोग आज देखना ही वो मैच चाहते हैं। इतने अरसे के बाद जो हमारे मुल्क में क्रिकेट की वापसी हुई, स्पोर्ट्स लवर हमारी आवाम है, हमारा मुल्क स्पोर्ट्स लवर है, सो लोगों की तमाम तर तवज्जो जो है वो PSL के इस फाइनल मैच पे है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी निशानदेही का यही है कि इसमें हम PSL के हवाले से बात करें, आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप क्रिकेट के हवाले से बात करें, और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक खुशी की लहर हमने देखी कि इस PSL के फाइनल मैच का इनेकाद कराची में होना, PSL 4 का ये जो मैच है इसमें चैंपियन कौन होगा। बहुत से लोग कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो पेशावर जल्बी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों टीमें हमारे मुल्क की टीमें हैं और मजा जब ही आता है, किसी ने हारना होता है, किसी ने जीतना होता है। तो तमाम लोग इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आज के इस मैच के हवाले से भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, और इसके अलावा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्रिकेट को वो किस तरह से देख रहे हैं, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती चलूं। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है जनाब मेजर रिटायर्ड नासिर नियाजी साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच नियाजी साहब। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारी बहुत ही हर दिल अजीज एक्सपर्ट, आप अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पे इनको देखते रहे होंगे, दीगर स्क्रीन पे भी आपको नजर आती रहती है, लीना अजीज साहिबा, क्रिकेट एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच लीना, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। समीना यू वेलकम। और लाहौर में जनाब हमारे साथ राजा असद अली साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, कंपेयर भी हैं। थैंक यू सो मच राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम कोशिश करेंगे कि हम नोमान शबीर हमारे जो नुमाइंदा हैं वो कराची में मौजूद हैं, उस स्टेडियम के बाहर, और वहां पे क्या इस वक्त सूरत हाल है, लोग मैच को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक हाफ जो है वो हो चुका और दूसरा हाफ अब लोगों के जज्बात जो हैं वो क्या हैं। तो चलते हैं, मेरे ख्याल से पहले हम थोड़ा अपने नुमाइंदे से फ्रेश स्टेडियम के हालात और वाकयात ले लें, फिर हम अपनी गुफ्तगू की जानिब आते हैं। जी शबीर बताइएगा कि इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है, आप लोगों को किस तरह से देख रहे हैं। यकीनन कराची की आवाम बड़ी खुश होगी, जिस तरह से हमने देखा कि एक जबरदस्त तकरीब का इनेकाद हुआ और उसमें जिस तरीके से भरपूर शिरकत की आवाम ने। इस वक्त आवाम के जज्बात क्या हैं और क्या देख रहे हैं आप? थैंक यू सो मच समीना। जैसा कि हम दिन भर दिखाते रहे पाकिस्तान टेलीविजन के अपने नाजरीन को कि थ्रो आउट किस तरह से बेहतरीन इंतजाम किए गए और ये इवेंट अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। अभी पहला हाफ हो चुका है और अब दूसरे हाफ में कोयटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्म कर रही है। कराची के लोगों ने जिस तरह से अपने जज्बे का इजहार किया है, मेरे साथी कैमरामैन अहमद सोलंकी साहब अगर आपको दिखा सके, मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राउड मौजूद है, मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत बड़ा क्राउड मौजूद है। एक आवाम इस वक्त नेशनल स्टेडियम के अंदर मौजूद है जो कि ये पैगाम दे रही है कि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम अमन पसंद कौम हैं, हम कोई भी इवेंट करा सकते हैं। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जी शबीर, बिल्कुल हम देख रहे हैं लोगों के जज्बात भी और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी अपने नुमाइंदों की तरफ जाएं और उनसे जो मजीद इस हवाले से जो लेटेस्ट वहाँ के लोगों की फीलिंग्स हैं, जो मैच की अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुँचाते रहे। लेकिन उसके साथ साथ स्टूडियोज में बैठे हुए अपने जो हमारे मेहमान हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम चाहेंगे कि दोबारा भी आपको हम थोड़ी देर के लिए इस गुफ्तगू के बाद लें और मजीद अपडेट्स भी आपसे लें। मैं इब्तिदा आपसे करना चाहूंगी मेजर साहब, पाकिस्तान के अंदर इस क्रिकेट की वापसी आपने देखा, आवाम बड़ी खुश है। कराची के लोगों में जिस तरह से हमने जोश और जज्बा देखा ना, सिर्फ कराची में पूरा पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बड़े भरपूर अंदाज से इन्वॉल्व है इस मैच में। जैसे कि मैंने कहा, हम बड़ी स्पोर्ट्स लवर कौम है, खुसूसन क्रिकेट से तो बहुत लगाव है, हमारा बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान सब। सबसे पहले तो ये बताइए कि PSL 4 का इनेकाद और उसका फाइनल मैच का पाकिस्तान में होना,
कितनी बड़ी आप समझते हैं कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड हम इस अचीवमेंट पे पहुंचे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, थैंक यू सुमीना। इसमें आप देखें, अगर PSL लास्ट ईयर भी अच्छा था लेकिन मैचेस कम थे। अभी हमें 8 मैचेस मिले और सारे के सारे कराची को मिले। मैंने जितनी क्रिकेट देखी अपनी लाइफ में पिछले 40 साल में, ना 87 के वर्ल्ड कप ना 92 के वर्ल्ड कप में इतना विगर, इतना एंथुसियाज्म लोगों में देखा है। तो ये 100% सक्सेस है क्रिकेट के लिहाज से, और जहां तक अवाम के लिहाज से इससे ज्यादा सक्सेस अभी तक तो नहीं देखा। लीना, आपका क्या ख्याल है? वर्ल्ड कप में तो हम देखते हैं कि लोग बड़े जोर शोर से, PSL 4 में एक अजीब सा समा है कि लग रहा है कि जैसे पता नहीं हमने वर्ल्ड कप जीत लिया या वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तो थोड़ी इस किस्म की फीलिंग्स है सब लोगों की। देखिए, 2009 के बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि यहाँ हुआ नहीं, और वो 2009 में जब जो वो हादसा हुआ था, अनफॉर्चुनेट, आई वाज अ पार्ट ऑफ द रेडियो पाकिस्तान क्रिकेट, मैं कमेंट्री कर रही थी उसमें। तो मुझे तो फर्स्ट हैंड पता है कि वो क्या समा था, किस तरह। उसके बाद स्टार्व हो गए हम एज अ नेशन फॉर क्रिकेट। अब जब इतने साल बाद क्रिकेट यहाँ वापस आया तो जाहिर है जोश और जज्बा तो एक इंतहा है उसकी, कि मतलब एक मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठी, मुझे भी टिकट के लिए फोन आ रहे हैं कि जब टिकट्स, और आखिरी मोमेंट में भी लोग पता भी है कि कोई जगह अब नहीं मिलेगी। तो जाहिर है क्रिकेट लविंग नेशन है, एक पीस लविंग नेशन है, क्रिकेट हमारी हार्ट बीट ऑफ द नेशन है जिसको कहते हैं। तो वो इस वजह से जाहिर है कि क्योंकि इतना लंबा फासला आ गया, इतना बीच में एक वॉइड आ गया, तो बहुत ज्यादा जोश और खरोश है, और मैचेस भी बड़े अच्छे हुए। जो लेटर हाफ में मैचेस देखे गए वो बहुत ही प्यारे थे, और यहाँ पाकिस्तान में मैचेस, इतना बड़ा क्राउड, और जिसको हम क्रिकेट की जबान में कहते हैं ना, कांटे का मैच, कांटे के मैचेस नजर आए, नेल बाइटर्स नजर आए। तो जाहिर है उसकी वजह से एंथुसियाज्म बढ़ता गया, और आज ये जो दोनों टीम्स आई हैं फाइनल में, ये जो जिस तरह की दोनों टीम्स हैं, टॉप टीम्स हैं टूर्नामेंट की, वो आई हैं। और तो मेरा ख्याल है कि फाइनल और अच्छा हो सकता है, थोड़े रन्स और बनते, लेकिन फिर भी दोनों टॉप टीम्स आई हैं। तो जाहिर है मैं देखें, मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए क्वेटा को, आज मैंने ये दुपट्टा भी जल्मी को सपोर्ट करी, कोई बात नहीं, दोनों टीमें हमारी, मैंने इसी रंग का पहन लिया। तो पॉइंट है कि एवरी बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, हर कोई इन्वॉल्व है, which is fantastic। बिल्कुल आपकी बात सही है। थोड़ा राजा असद साहब, आपका भी ओपिनियन लेते हैं इस हवाले से। लाहौर के अंदर मैचेस होने थे, लेकिन चले ट्रांसफर हो गए सब कराची में। लाहौर की आवाम, लाहौर के लोग, सुना बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और लोग जो है वो मैच देख रहे हैं। एक जश्न का सा समा हमें पूरे मुल्क में नजर आ रहा है। क्वेटा की, अपना लाहौर की आवाम, आपकी फीलिंग्स इस वक्त, पूरे पाकिस्तान की आवाम का ये जोशो खरोश, आप इस क्रिकेट की वापसी को, और ये जो खुसूसन फाइनल है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम वर्ल्ड कप का कोई मैच हो रहा है। तो मीना वकार, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने इंट्रो दिया, जो आपका पुरजोश लहजा था, उससे तो ये तासुर मिल रहा है। हम आपको करंट अफेयर के प्रोग्राम के एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन ये क्रिकेट की इतनी पावर है कि आज आप भी माशाल्लाह लग रहा है कि क्रिकेट से बड़े अरसे से जुड़ी हुई हैं। जो आपने सवालात किए, जो इंट्रो दिया, दैट वाज मार्वलस। अब जहां आप लाहौर का जिक्र कर रही हैं, लाहौर हैज बीन हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट फॉर डेकेड्स नाउ, और ये बड़ा कल्चरल हब रहा है। लेकिन मैं खुद इन्वॉल्व था, कमेंट्री करनी थी मैंने गद्दाफी स्टेडियम में जाके, लेकिन मुझे जरा भर भी इस चीज का कलक नहीं है, क्योंकि कराची में 8 के 8 मैच जिस तरीके से हुए जो हम तवक्को कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो मेरी और सारे लाहौराइट्स जो है इनकी एक कामयाबी है। और आज का दिन जो है, इसको जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, दे आर वेल नोन फॉर देयर क्रिकेट अफिलिएशन एंड देयर बैकग्राउंड। तो क्रिकेट हैज बीन अ वेरी स्पेशल गेम फॉर पाकिस्तानीज एंड फॉर द पीपल ऑल ओवर। तो इसका जो इनकाद है, इससे तो पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा हुआ है, और एक और सॉफ्ट इमेज गया। आप देखिए कि आज आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, गवर्नर भी मौजूद थे। ये एक ऐसी यूनिफाइंग फोर्स है, इसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर 32 हजार लोग थे, और 2-2.5 लाख लोगों ने पिछले 8 मैचेस देखे हैं कराची में। तो ये क्या तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कल्चरली बैरन थे, लेकिन अब वो कल्चरली रिच हो चुके हैं, और एक बड़ा अच्छा मैसेज पाकिस्तान का बैरून मुल्क गया है। इसके अलावा इस किस्म के मुकाबलों का जो इनकाद है, इससे एक मैसेज आता है कि हम बड़े मुकाबले स्टेज कर सकते हैं। इससे इदारों की और रियासतों की और मुल्कों की इज्जत में इजाफा होता है। तो ये बात हुई है। तीसरी बात आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ये दोनों टीमें हमारी हैं, लेकिन इन टीमों में
चमकते दमकते फॉरेन स्टार्स भी हैं। आप हम लोग बाहर जाते रहते हैं, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में कि वहां पे लाइफ बड़ी स्टेबल और पीसफुल है। तो उनका यहाँ पर आना, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो कल्चर है, उसका लुत्फ उठाना और फिर इस तरह की बातें करना जो कि फॉरेन न्यूज पेपर्स में फ्लैश कर रही हैं, ये भी पाकिस्तान के बड़े पॉजिटिव इमेज के साथ हमें एक मोतबर मुकाम दे रही है इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी में। फिर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप मान जाएं और समझ जाएं कि ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बदला हुआ जमाना है। बदकिस्मती से माजी में हमारे क्रिकेट बोर्ड को सफारशी चेयरमैन मिलते रहे, लेकिन ना तो एहसान मानी साहब सफारशी हैं और ना हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी सिफारिश को मानते हैं। तो ये एक माहौल है, ये एक कम्बिनेशन है, इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, रेंजर्स है, आर्मी है, उनका मिला जुला तालमेल है, जिसकी वजह से आज कराची में हम एक इंतहाई शानदार माहौल देख रहे हैं और इसमें हम सब शामिल हैं। लाहौर में चाहे मैच नहीं हो रहे, लेकिन हमें ये बड़ी खुशी है कि कराची जो कि पाकिस्तान का बड़ा अहम और हसास शहर है, यहाँ पर एक पुरअमन और शानदार क्रिकेट की एक्टिविटी जो है वो मुनक्किद हो रही है। जहां तक दोनों टीमों का ताल्लुक है, लीना सही कह रही थी, मेरी भी हमदर्दी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, क्योंकि उनकी जो एम्बियंस है और फिर कोयटा के साथ जो चीज है उसको सपोर्ट करना है। तो मेरी खुशी मतलब अभी जी थैंक यू जी, आपका पॉइंट आगे राज साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगी। न्याय साहब थोड़ा आप भी बता दीजिए किसको। मैं तो पेशावर ज़ल्मी चलेगा जी, बराबर हो गया स्कोर, मैं भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो दो लोग पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, दो कोयटा ग्लैडिएटर को। नोमान की तरफ जरा वापस चलते हैं, नोमान से फ्रेश वहां के हालात लेते हैं, फिर हम वापस अपनी गुफ्तगू की जानिब आएंगे। जी नोमान बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है, आप क्या देख रहे हैं? लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने बैठे मैच देख रहे हैं, क्योंकि अंदर तो सारा जितना स्टेडियम है वो तो फिल हो चुका और लोगों को, कई लोग बड़े मायूस भी हुए जिनको टिकट नहीं मिल पाए। तो जो लोग बाहर खड़े मैचेस देख रहे हैं, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनके हवाले से बताइएगा। समीना देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर अगला इंशाअल्लाह, जैसा वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि हम अगला PSL पूरा पाकिस्तान में करवाएंगे, तो आप यकीन रखें कि पिछले हमारे जितने पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं, इनका काउंट, पर्सन काउंट, विजिटर काउंट उससे बहुत ज्यादा है जो 28 मैचेस जो दुबई में हुए थे, UAE में। तो एक बात तो रेस्ट एश्योर्ड है कि लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया है, अगली बार कराची में, लाहौर में और दूसरे वेन्यूज में जब होंगे तो इससे जबरदस्त किस्म का रेस्पॉन्स आएगा। मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊं, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ कम अज कम 5 से 8 हजार लोग आराम से खड़े हुए हैं। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन अहमद सोलंकी साहब दिखाए तो नेशनल स्टेडियम की लाइटें आपको नजर आ रही होंगी। इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमें टिकट मिल जाता तो हम बाहर नहीं होते, हम अंदर होते। तो अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस वक्त टिकट्स की शॉर्टेज है। मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर जो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं, ये सारे कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो खड़े हैं, ये सारे पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे तो लोगों में बहुत जोश है, लोगों में बहुत जज्बा है। सही, बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है इस वक्त वहाँ लोगों को देखते हुए, और जिस तरह से वो पेशावर ज़ल्मी को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी कर रहे हैं, और जिस तरह से एक माहौल है कि बिल्कुल लगता है कि स्टेडियम के बाहर भी एक स्टेडियम ही है, जो तकरीबन आप जैसे बता रहे हैं तादाद के, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग स्क्रीन के सामने मौजूद हैं और इस मैच को देख रहे हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की खुशियां इसी तरह से दोबाला रहें और बहाल रहें। इसमें हमारी तमाम जितनी भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हैं, हमारी सिविलियंस हैं, सबकी मोहब्बत और सबकी मिली जुली काविशों का नतीजा है जो आज हम ये देख रहे हैं। एक बात की थी अभी नोमान ने कि वजीर आजम साहब का भी कहना है कि जी हम आने वाले वक्त में सारे PSL जितने भी मैचेस है वो पाकिस्तान के अंदर हो, विच इज वेरी गुड। हमें इंतजार है उस दिन का कि ऐसा हो। अभी तक की जो सूरत हाल है और इस वक्त तक जो हमारे सामने है ये सारा सिनेरियो, क्या आपकी क्या फीलिंग्स है? क्या हम वापस हम आहिस्ता आहिस्ता उसी जानिब जा रहे हैं? हमारे दुश्मनों ने तो बहुत कोशिश की कि यहाँ से हर किस्म की खुशियों को आउट कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रहे वो इसमें। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर, क्रिकेट का फ्यूचर इन पाकिस्तान? देखें जी, क्रिकेट का फ्यूचर तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है। वुमेन्स टीम भी आई वेस्ट इंडीज की, PSL के अभी ये 6 हर टीम में आप देखें ना, 4 फॉरेन प्लेयर्स, 25 प्लेयर्स, कोचेस के साथ 35-40 फॉरनर्स आए जी। तो आई सी ए रिवाइवल, लेकिन
थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई मीन इंटरनेशनल टीम्स को मे बी इट टेक्स 2 years or so. ठीक, लेकिन रिवाइवल जरूर हो रहा है. और जी ये तो अच्छी बात है. लीना, इस वक्त तक का स्कोर 4 ओवर तकरीबन हो चुके, एक आउट हो चुका, 31 सुपर रन हो चुके. आप थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को साथ साथ मैच के हवाले से भी बताते रहे. क्या आपको लग रहा है, क्या कोयटा जबरदस्त अटैक की पोजीशन में है, क्या हो रहा है? नहीं देखिए, एक तो बात ये कि क्रूशल विकेट ज़ल्मी ने हासिल कर ली जो कि शेन वॉटसन की थी. मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही कह रही थी कि क्रूशल विकेट वॉटसन की होगी, तो अगर वो ले लें तो उनका फिर भी थोड़ा सा दे कैन मेक अ कम बैक. वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, और इस वक्त तकरीबन 42 for 1 स्कोर है. तो अब जिम्मेदारी आ जाती है अहमद शहजाद पे, जो कि इन फॉर्म नजर आए इस टूर्नामेंट में. उसके बाद अभी यंग एहसन खेल रहे हैं उनके साथ, और फिर बाद में आने वाले जो प्लेयर्स हैं, खासकर जो कप्तान है सरफराज और जो उमर अकमल है, उन पे बड़ी जिम्मेदारी होगी, भारी जिम्मेदारी, बिकॉज दे विल हैव टू देन कैरी इट थ्रू. स्कोर इतना नहीं है, लेकिन जब एक विकेट इतना बड़े जायंट प्लेयर यानी कि वॉटसन की गिर जाए तो वो फिर जरा सा प्रेशर तो आता है. लेकिन बात ये कि ये इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये जो है ये क्वेटा ये मैच जीत जाएंगे. कोई टारगेट इतना नहीं है, 140 के अंडर टारगेट है, ये अचीव कर सकते हैं. मैं ये कह रही थी कि अगर मैं डैरेन सैमी होती ना तो मैं इनको जैसे पुराने जमाने में बॉडी लाइन अटैक होता था ना, तो बॉडी लाइन अटैक करती विद शॉर्ट बॉलिंग, लेग स्लिप लगा के, शॉर्ट लेग लगा के और बाउंसर्स के साथ अटैक करती, और देखती कि पहले 5 ओवर में ये मेरा प्लान कैसे होता है. सही. बट एनीवेज इन्होंने विकेट ले ली है थ्रू रन आउट वॉटसन की. लेकिन जो भी इन्होंने करना है आज अटैक के साथ करना है. अब 140 रन ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जब तक ये विकेटों के थ्रू अटैक नहीं करेंगे, बॉलर्स के थ्रू अटैक नहीं करेंगे. इतना आसान नहीं है ये, जरा थोड़ा मैच जम के मुकाबला होगा. नहीं मुकाबला नहीं फट सकता है, लेकिन अगर विकेट्स ले लें, अगर विकेट्स आर द की. सही, विकेट्स आर द की. नौरीन आसिफ हमारी नुमाइंदा इस वक्त कराची में एक और पॉइंट पर मौजूद है, थोड़ा उनसे अपडेट ले लेते हैं और फिर मैं राजा असद साहब आपकी तरफ आऊंगी. जी नौरीन, इस वक्त बताइए, आप जहां पे मौजूद हैं वहां क्या सूरत हाल है, क्या देख रही हैं आप? लोगों का जोशो खरोश और मैच को सब लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? सड़कों पे भी मौजूद हैं कराची जैसे शहर में, और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, थोड़ी डिटेल्स बताइए. मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद में, और यहाँ पर जो है ना वो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर लोग बहुत दिलचस्पी से मैच देख रहे हैं. बहुत ही टफ मुकाबला है, बहुत ही जोशो खरोश पाया जाता है. आप देख सकते हैं सब तरफ जो है वो यहाँ पर बहुत लोग जमा है, और साथ साथ खाने पीने का माहौल भी है, मैच देखने का माहौल भी चल रहा है, और बहुत इंजॉयमेंट है. कराची माशाल्लाह पुरअमन शहर है जहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल टीम्स आई है. अब क्रिकेट मैच की बहाली हो रही है, बहुत जोश जज्बा पाया जाता है. पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है, और यहाँ पर हमारे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो बहुत खुश हैं और बात करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं. जरूर, आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहे हैं इतने सारे, और फाइनल चल रहा है, पेशावर जुल्मी और कोयटा के रेडर्स के खिलाफ चल रहा है, और देख रहे हैं कि कोयटा इंशाल्लाह जीतेगा और हम कोयटा के साथ हैं. और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा साइन है ये कि फॉरेन प्लेयर जो है पाकिस्तान में आए और कराची के अंदर मैचेस हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह सारे मैचेस होंगे इंशाल्लाह. जी, सब लोग की पूरी उम्मीद है, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं. आपके साथ बच्चे खड़े हैं, हम चाहेंगे अगर किसी बच्चे से आप बात करें तो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं. जी जी जरूर जरूर. हाँ जी बेटा, आप बताओ कैसा लग रहा है आपको मैच देखकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इधर फाइनल मैच भी हो रहा है. मैं कोयटा को अपने साथ लूंगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हो? कोयटा को सपोर्ट कर रही हो. कैसा लग रहा है आपके शहर में मैचेस हो रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत मजा आ रहा है कि हमारे कराची शहर में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं एक दूसरे के. जी, बच्चे भी बहुत खुश हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं. आप सुन सकते हैं मेरे पीछे कितना शोर है, कितना जज्बा है. हम लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं. थैंक यू सो मच नौरीन, आपने हमारी लोगों से बात भी कराई, और जिस तरह से यकीनन वहाँ पे लोग सारे खुश हैं, बच्चे बड़े खुश हैं कि कराची के अंदर इतने सारे मैचेस हो रहे हैं और क्रिकेट का किस तरह से वापसी हुई. असद साहब, थोड़ा सा मैच के हवाले से मैं जानना चाहूंगी आपकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन. जैसे यहाँ बैठे हमारे मेहमान मेजर साहब ने भी ये कहा और लीना साहिबा भी ये कह रही हैं कि स्कोर तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पहली विकेट ले ली पेशावर ज़ल्मी ने, तो शायद थोड़ा सा प्रेशर
प्रेशर कोयटा की टीम पे आए, आप डू यू थिंक कि ऐसा है आसानी से कवर कर जाएंगे और ज़ल्मी कोई बेहतर स्ट्रेटेजी बना के थोड़ा आगे निकल भी सकता है? सबीना, अगर आप ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हैं तो अलग बात है कि आपकी विजुअल थिंकिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा हकीर सा एक टोटल 138 का, और इसमें अगर हम ये कहें कि कोयटा ग्लैडिएटर बंडल आउट हो जाएगा, वो मुश्किल तरीन काम होगा, क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें वॉटसन जैसे कि अभी बात हो रही थी कि वो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अहमद शहजाद, एहसन अली, रॉसो, उमर अकमद, सरफराज, इनके ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। मेरे ख्याल में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ये एक इस टूर्नामेंट का एक लीग का एक वीक एंड रहा है कि वो 138 रन का एक बार बात कहूंगा कि बड़ा मीगर सा टोटल है, हकी टोटल है। तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं होनी चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, ये बहुत बेवकूफ़ी करेंगे अगर बंडल आउट हो गए, वरना इनके लिए मैदान जो है बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर भी कहना ये होगा कि ये जो लीग है और ये जो PSL है, इसके जो अगाज़ मकासद थे, इसकी जो हाइप है, इसकी जो ओवरऑल हमने उससे अचीव करना था, उससे एक्सपेक्टेशन से हम बिहाइंड चले गए हैं। ये अब अलामती चीज़ है कि ग्लैडिएटर जीतते हैं या फिर ज़ल्मी जो है वो पिछड़ जाते हैं, ये अब सतही की बात होगी। मेरे ख्याल में जो हाइप क्रिएट करनी थी, जो तुझको एहतमाम था और जो एम्बियंस थी, उसके बड़े हाई स्टैंडर्ड जो हैं वो फाइनली अचीव करने हैं। रहा सवाल ओवरऑल स्टैंडर्ड का, फाइनल एक ग्रैंड फिनाले होता है, इसमें 200 प्लस रन बनने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि खासतौर पे कामरान अकमद की बात करें, उन्हें पता था कि जो बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले नवाज हैं वो एक आर्बर फेंकेंगे टू द लाइन ऑफ द लेग स्टंप। यहाँ पर बाउंसर या शॉर्ट बेस डिलीवरी या बॉडी लाइन वाली जो एक स्ट्रेटेजी है वो लॉन्गर ड्यूरेशन क्रिकेट में होती है। जो T20 है ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पर अंडर प्रेशर होते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर भी, उनको बाल का पता नहीं चलता कि गेंद कहां फेंकनी और कहां जाए, बॉल फेंके या ना फेंके। आपने देखा होगा कि इस फॉर्मेट में भी समीना वाइड बॉल और सुपर वाइड बॉल फेंके गए हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बॉलर्स के लिए पास बड़ी कम होती हैं। कराची इज अ कोस्टल सिटी, यहाँ पर गेंद स्विंग भी हो सकता है, नमी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी 20 ओवर्स में 10 बैट्समैनों को कर्टेल करना, उनको आउट करना जुए शेर लाने के मुताबिक होगा। ऐसा मेरे ख्याल में होने जाएगा नहीं, और ये मेरे ख्याल में जो कोयटा ग्लैडिएटर है उनके लिए ये फाइनल कहीं तक नवालाना साबित हो जाएगी, वक्त बताएगा। सही, आपके जज्बात भी मुझ तक पहुंच रहे हैं राजा साहब। आपने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, इसका हर शहर मेरा शहर है, लेकिन चूंकि मेरा अपना ताल्लुक पेशावर से, इसलिए मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन ये कि बहरहाल आपकी फीलिंग से भी ये लग रहा है और आप भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर जी, क्या सिनेरियो मैच की बात कर लेते हैं इस फाइनल की। आज सरफराज ने टॉस जीत के बैटिंग जो कराई ड्यू फैक्टर रखते हुए, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। हमेशा लोग कहते हैं बैटिंग पहले करनी चाहिए T20 में, और ये तकरीबन 180-200 की पिचेस हैं, तो 138 में कंटेन कर आप स्वाय थर्ड ओवर के कामरान अकमल के आप किसी ओवर में देखें बैट बॉल पर आ नहीं रही थी, ना फास्ट बॉलर्स को खेल सके हैं ना स्पिनर्स को। सब समझते हैं पिच की उस तरह से नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, बॉल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फील्ड कराई है। और अब ये थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है, और 138 जब टोटल ऑफ बॉलर्स भी देखें रन आउट शुरू में मिला, तो मेरा ख्याल अभी और विकेट कोई भी नहीं गिरी है। तो मेरा ख्याल है दिस शुड बी ओवर बाय 17-18 ओवर तक मैच खत्म हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि शायद ये तो शॉर्ट मैच हो जाएगा। तो बहरहाल जहाँ तक PSL वाली बात है वो तो सही है, ये सारी तैयारी तो अभी वर्ल्ड कप के लिए है। और जबरदस्त, बिल्कुल सही जी। जावेद मियांदाद एक बहुत बड़े सुपर हीरो, हमारे स्टार, और उनके मैचेस मेरे ख्याल से इस मुल्क का बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान सभी आपके फैन हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जावेद मियांदाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज का ये दिन PSL का ये इनेकाद फाइनल मैच कराची में हो रहा है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की वापसी और क्रिकेट लवर जिस तरह से एक्टिव है, आप थोड़ा इस मैच के हवाले से भी बताइएगा आज के, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इन क्रिकेट की वापसी है, इस हवाले से भी आपके ख्यालात जानना चाहेंगे। देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान में ऐसी क्रिकेट आई है और सारी दुनिया जो है ना इसको देख रही है और ये अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि हमारी क्रिकेट में जो पहले किया हुआ था कि बड़े मतलब मुल्क जो है वो सही नहीं है, खेलने के काबिल नहीं है। आज सबने दुनिया में देख लिया है कि पाकिस्तान कितनी अमन की कंट्री है। यहाँ पर देखे इतना होने के बाद मगर वापस जो है जिस तरीके से पाकिस्तान के हर बंदे ने इसमें एफर्ट की है टू ब्रिंग द पाकिस्तान ऑन टॉप, और आज उसकी जो है मैं कहता हूँ कि हर दुनिया देख रही है कि 30-40 हज़ार का क्राउड
कंटिन्यू आता रहा है पाकिस्तान, स्पेशली कराची में और लाहौर में भी जब मैचेस हो रहे थे हाउसफुल पे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज गया दुनिया में कि पाकिस्तान कंट्री जो है अमन की कंट्री है और यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर्स हैं और स्पोर्ट्स लवर्स जो होते हैं वो हमेशा कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं और इसका वजह यही है। और जिस तरीके से आप देखें जो डिसिप्लिन है वो देखने वाला है कि कभी भी ऐसा डिसिप्लिन किसी क्रिकेट में इतना क्राउड हो और उसको इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं, पहली लड़ाई नहीं है, बच्चे आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये वी आर फ्री ऑफ द टेररिज्म और एनीथिंग, राइट। ये कुछ लोगों ने, कुछ कंट्री ने, स्पेशली हमारी नेबर कंट्री ने ये एक अपना कहते हैं ना कि उन्होंने एक ऐसा खेल खेला था जो उनको रिवर्स बैक हुआ है और उनके मुंह पे आया है। आज वो हम भी देख रहे होंगे कि वाकई व्हाट दे वर थिंकिंग, व्हाट दे वर उनके जहनों में क्या था। और आज हमने एक बता दिया कि पाकिस्तान एक यूनाइटेड है, एक सब चाहे क्रिकेट की फील्ड हो या किसी और फील्ड में भी हम सब एक है। हम चाहें तो अपने मुल्क को अब लेके जा रहे हैं हम ऊपर, हमारा मुल्क माशाअल्लाह तरक्की कर रहा है, दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर लिहाज से अप्रिशिएट कर रहा है। और क्रिकेट में पाकिस्तान नंबर 1 क्रिकेट की कंट्रीज में आता है। ये दिन वर्ल्ड चैंपियन हम हर जगह जो खेलते हैं सारे लोग आप देखें जिस कंट्री में भी पाकिस्तान टीम जाती है। जावेद मियां साहब, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट, आप पूरी दुनिया आपको जानती है, इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्क से बाहर भी खेलते रहे, पाकिस्तान के भी अंदर होते रहे। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आप पाकिस्तान के अंदर का माहौल किस तरह से देख रहे हैं और आपके ख्याल में उसके लिए वजीर आजम ने भी जिस तरह से कहा कि उन्होंने PSL के हवाले से भी कहा कि जो आने वाले आइंदा के PSL है वो हमारी कोशिश है कि सब के सब पाकिस्तान के अंदर उनका इनेकाद हो। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को क्या कहेंगे आप, उसको किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के माहौल को? देखिए अब जो बात है ना, कहने की बात नहीं है, अब तो है ना आंखों देखा हाल जो है हर दुनिया में ये मैच है। और ये एक मैच नहीं है या 2 मैच नहीं है, तो आउट जितने मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं वो सारी है ना ये आंसर्स हैं। यानी कि अब हम अपनी क्रिकेट जो है और जितने भी फॉरेनर्स आए हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, ये यू कांट बिलीव इट, ये लोग जाएंगे, ये अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने लोगों को बताएंगे कि हाँ पाकिस्तान में उनको किस किस्म की हॉस्पिटलिटी मिली, किस किस्म का इंतजाम था, क्या क्या था क्या नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी स्पोर्टिंग कंट्री रही है दुनिया में। वो एक इंसिडेंट होने के बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर ये चीजें चलाई थी, आज वो बोर्ड भी नहीं है, आज वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं है। आई एम श्योर के सब देख रहे हैं हमारी क्रिकेट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में वैसे भी विजिटर्स आ रहे हैं, लोग टूरिज्म पे आ रहे हैं। अब इज अ डिफरेंट कंट्री, ये नया पाकिस्तान आपके सामने नजर आ रहा है हर लिहाज से, स्पोर्ट के लिहाज से, सही माशी लिहाज से, अवाम के लिहाज से कि हम में इंशाल्लाह है होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह से आगे जाता रहेगा। एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी, इस वक्त की मैच की पोजीशन को सामने रखते हुए आप क्या देख रहे हैं, फाइनल किसके हाथ में जाएगा? ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनल वो जीत जाएंगे। आपके नजदीक क्या सूरत हाल है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूंगा, आपकी नजर में क्या है? क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी तारीफ होती है। मैं तो क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप टीम को जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग बैटिंग एक्शन हर चीज से आप बखूबी वाकिफ हैं। क्रिकेट में ये है कि अब देखिए सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो भी खेल रहा है। अगर जीतने वाले जो है ना इनको बड़ा कोयटा की दूसरी विकेट गिर चुकी है मुझे बता रहे हैं प्रोड्यूसर साहब। जी जावेद साहब कंटिन्यू रखिएगा आप अपनी गुफ्तगू। जी तो ये क्रिकेट में इतना ज्यादा स्कोर इस वक्त नहीं है, मगर क्रिकेट को कभी भी आसान नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा क्रिकेटर्स को ये कहता हूँ देखो 6 बॉलों में 6 विकेटें निकल सकती हैं, ये हो सकता है, ये क्रिकेट में होता है। जो हैट्रिक करते हैं वो 3 बॉलों पे 3 विकेटें लेते हैं और डबल हैट्रिक भी लोगों ने की है। तो क्रिकेट को जब तक आप मैच जीते नहीं, जब तक आखिरी बॉल तक आपका गेम ओवर नहीं होता है। और हमेशा यही बच्चों को जो भी सुन रहे हैं कि देखो क्रिकेट में एंड तक, और स्पेशली जो सेट बैट्समैन होते हैं उनका काम है कि खड़े रहना विकेट के ऊपर, क्योंकि उनका खड़ा रहना बहुत मायने रखता है। इस बात के एक नया प्लेयर आए वनडे क्रिकेट में
जैसे वो आता है सेट होता है तो इससे में ओवरवेट जो है वो ऊपर आता है और उसकी वजह से पैनिक कर जाते हैं। सही, तो मैं समझता हूँ कि जब सिंगल पे ये मैच जीत आपने जावेद मियां साहब, हमें तो आपका वो छक्का याद है, 4 स्कोर लास्ट बॉल और आपने छक्का लगा के अपनी टीम को जिता दिया। तो यकीनन ऐसे ही आपने जो वो भी इंडिया के खिलाफ। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत है लीना साहब आपकी जानिब में आई थी, जिससे अभी जावेद मियां साहब ने भी कहा, चूंकि हम तो उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, शौक है क्रिकेट देखने का, इसलिए क्रिकेट के ऊपर बात भी करते हैं। आप लोगों का तो ये प्रॉपर फील्ड है। अभी आपने कहा अभी दूसरी विकेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की गिर गई। आपने शुरू में कहा कि अगर विकेट ज्यादा ले लें तो कुछ हो भी सकता है, और बाई चांस भी है, क्रिकेट फील्ड ही ऐसा है। देखिए वही मैं कह रही थी कि अगर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेते रहे तो मैच बन सकता है। जैसे तो सब कह रहे हैं कि 138 इज नॉट अ बिग स्कोर, इतना कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन अगर आप विकेटें लेते रहे तो कोलैप्स भी हो सकता है। आपने देखा कि 2-4 मैचेस पहले 1 रन से कोयटा हार गई क्योंकि वो प्रेशर ना ले सकी, तो आज तो प्रेशर और भी बढ़ा है। तो मैं जो वो पहले बॉडी लाइन वाली बात कर रही थी ना, असद सही कह रहे थे कि वो बड़ी नहीं आपकी बात पेशावर टीम ने अक्सर सुन लेती है टीम में मेरी बात वैसे। तो वो जो मैं कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 5-डे फॉर्मेट में यूज होता है टेस्ट मैच में, बॉडी लाइन की स्ट्रैटेजी और इस तरह। लेकिन आपने देखा कि कोयटा ने भी आज शॉर्ट बॉल से हुसनैन के थ्रू विकेट ली, और मैं ये कह रही थी कि 2-3 ओवर तक शॉर्ट बॉल और लेफ्ट साइड की फील्ड प्लेसमेंट करके आप एक आधी विकेट निकाल लें और प्रेशर डाल लें तो ये हो सकता है। क्योंकि बात ये है कि जब आपने 138 रन बनाया तो आप यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज करनी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स हो, एग्रेसिव हो, 2-2 ओवर के लिए 3 ओवर के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए, कोई 1-2 बाउंसर्स के साथ विकेट ले लें। बॉलार्ड की विकेट ली थी हसनैन ने पहले जब कोयटा बॉलिंग कर रहा था, बिल्कुल बाउंसर पे। तो 1-2 ओवर ये करके देख सकते हैं, क्योंकि अब आपने जब बैटिंग करते हुए तक तो कुछ किया नहीं ज़ल्मी ने, जो 160-70 का स्कोर 80 का वो कर रहे थे। आज ये जो विकेट है ये भी चेंज है, जिस विकेट पे जिस पिच पे आज वो खेला है मैच वो भी एक चेंज है। ये 180 वाली विकेट नहीं लग रही मुझे। हाँ, तो जो पहले विकेट यूज की हैं वो है 180-90 वाली, आज ये वाली नहीं है। हाँ, इतनी नहीं लग रही, लेकिन अभी वो कह नहीं सकते। एक चांस है, अगर ये जो बात न करे इसको आगे चलाता हूँ, अगर ये विकेट्स ले जाते हैं ना पहले 5 विकेट्स लेट से 490 रन, तो बाकी बैट्समैन वो सिंगल्स डबल्स नहीं जाते, इतने वो सीजन बैटिंग नहीं है। 5 के बाद उनकी टेल इतनी अच्छी नहीं है। 3 विकेट्स लें लेकिन जल्दी लें, जैसी भी लें, उसके बाद तो फिर 7 रन फिर थोड़ा हो जाएगा। जी राजा साहब, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अभी दूसरी विकेट गिर गई और जो इस वक्त पिच की पोजीशन है, और जो लीना ने भी ये कहा कि एक जो आपका बॉडी स्टाइल अटैकिंग होता है वो कितना कारआमद साबित हो सकता है इस मैच के दौरान? जी बिल्कुल, आप सही फॉलो कर रही हैं कि एक वो जो बॉडी लैंग्वेज है या बॉडी लाइन की बात आप जैसे लीना कर रही थी, ये भी एक स्टोरी और इसका एक पस मंजर है। अच्छा, एक मेजर लियाजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जो PSL का 4th एडिशन है ना, ये बिल्कुल नजदीक जाकर हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप के। तो जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए एक हंटिंग या एक ट्रायल मैचेस भी हैं एज फार एज दैट मेगा इवेंट इज कंसर्न। फिर एक और बात है कि ये हम जो एक तो अजीब बात हो रही है कि जो टॉस जीता है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लेता है, यानी जो बाद में जो पहले बैटिंग करने वाली साइड है उसके पास स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, यानी उस पर एंडेवर या कोशिश दिखानी ही नहीं है। अच्छा, ये 20 ओवर्स जो है ना, ये ऑल टुगेदर मैं समझता हूँ ये सेट माइंड के साथ जाना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट 4, 6 एंड रन्स। लेकिन एक ये हमारी क्रिकेट की एक खासियत है कि हम चौकों और छक्कों पे जोर से ज्यादा बिलीव करते हैं, और जो नाउ क्रिकेट इज प्लेड इन द माइंड, ये सिर्फ फिजिकल टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब 1, 2 या 3 या 4 विकेटें अगर खोनी है इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर ने, तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं। ये स्ट्राइक रोटेट करने वाले 138 रन हैं, इसमें बड़े बड़े चौके, बड़े बड़े छक्के या इतना डेडिकेटेड या डिटरमिन होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है कि आप 20 ओवर्स खेलें, या उससे पहले ऐसे भी मेरे साथ बात कर रहे थे कि ये 15, 16 या 18 ओवर्स का खेल है। अगर पैनिक बटन दब गया तो फिर जाहिर है कि फिर वो जो है ना, जैसे हम देख रहे हैं सैमी को कि वो पर्सनल कंट्रीब्यूट करते हैं, हल्की सी बॉलिंग आके करते हैं, बैटिंग में आके ऑन स्लॉट करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल सैमी अब ये जरूर सोचे होंगे इस वक्त के
जहां तक दिल का चीराजा फराहम करता जाता हूं, ये महफिल और दरहम और बरहम होती जाती है। उन्होंने बड़ा काम किया और देखें कैसे कैसे हीरोज, कैसे कैसे लोग जो हैं इस सारी लीग में उभर कर सामने आए हैं। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो विवियन रिचर्ड है, सर विवियन रिचर्ड जी हमारा एक ब्रांड बन जाएंगे, लोगों में घुल मिल जाएंगे, विजिट करेंगे, कराची में बिरयानी खाएंगे और इस तरह लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे। फिर हमने देखा डीन जॉन्स का एक रूप हमारे सामने आया और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये क्रिकेट की बड़े बड़े वाइड पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट है। फिर देखिए कराची का ट्रेड है, किस तरह से कराची दुनिया के होराइजन पर एक वक्त फिर उभर कर सामने आया। जितने भी मैच टीम के अंदर लोग खेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगी निहाल साहब, क्या जैसे डैरन सैमी, दीगर कई इस तरह के नाम हैं जो मुख्तलिफ टीम्स के अंदर खेल रहे हैं, मैसेज जिस तरह से कि पाकिस्तान ने इस वक्त उनको वेलकम किया और जिस तरह से अभी ये बता रहे थे कि घुल मिल जाना, क्या समझते हैं कितना बेहतरीन मैसेज पाकिस्तान से लेकर जाएंगे ये अपने अपने ममालिक? लेकिन जी मैंने आपको शुरू में बताया इसमें ना कि ये 35 to 40 फॉरनर्स, इनको अभी पाकिस्तान में 10 दिन हो गए। जितना इन्होंने एंजॉय किया है, कैप्स भी आए 2 दिन मैचेस में, सेमीफाइनल, फाइनल, प्ले ऑफ, क्वालिफायर, इतना तो किसी टीम ने, मैंने तो जो अपने 40 इयर्स देख रहा हूँ क्रिकेट, इतना एंजॉय तो किसी ने नहीं किया। उसके अलावा दे वांट टू प्ले मोर, इन्होंने बातें भी की हैं, फिरे भी हैं। तो मेरे ख्याल ये वर्ल्ड कराची मेन मेट्रोपोलियन सिटी है हमारा और क्रिकेट का हब है और टेररिज्म का भी यहाँ थोड़ा बहुत जो हमारे नेबर्स बात चलाते रहते थे, उनकी इस वजह से क्या जज्बात होंगे ये सारी चीजें देख के, क्या आप क्या महसूस उनके जज्बात? उन्होंने तो मतलब उन्होंने वो तो जो अपना माइंडसेट लेके बैठे थे जी। वो तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं किया और पाकिस्तान शुक्र है अल्लाह ताला का। क्रिकेट में वो लाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अच्छी टीम है उनकी, लेकिन जब से उन्होंने वो कैप्स का कि वो वनडे सारे हार गए और सीरीज भी हार गए, तो थोड़ा सा वो ना थोड़ा सा कुछ डाउन हो गया। पाकिस्तान इंशाल्लाह भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से 22 तारीख से और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सीरीज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अब आप कैसे देखेंगे, एक तो सीरीज ऑस्ट्रेलिया की बात की, वर्ल्ड कप के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर ले कि टाइम थोड़ा ही रह गया, वर्ल्ड कप भी आने वाला है। पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो इंटरनेशनल टीम है उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या फर्म्ड है, बिल्कुल रेडी फॉर वर्ल्ड कप एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो? आई डोंट थिंक सो, दे आर फुली रेडी। एक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती इस बात से कि आप इतनी बड़ी सीरीज आ रही है, जो टीम इंडिया को हरा के आ रही है उसके अगेंस्ट आप 6 प्लेयरों को रेस्ट कर रहे हैं, ये बात है। आप कप्तान को रेस्ट कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा विजडम है, कहाँ से आ रहा है ये विजडम, ये भी जरा मुझे पता करना है कि कहाँ से आ रहा है विजडम, कौन सी किडनी से ये विजडम आ रहा है कि आप अपने कप्तान को रेस्ट करें। आपने रेस्ट करना है तो आप फास्ट बॉलर्स को रेस्ट कर लें, आप शाहीन शाह को रेस्ट कर लें, आप हसन को रेस्ट कर लें, पर सरफराज का रेस्ट का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि वो कप्तान है, उसने आगे जाके वर्ल्ड कप की कप्तानी कर दी। और जो रेस्ट की आप बात करें, अगर ऑस्ट्रेलियन सीरीज और जब बाय द टाइम दे गो टू इंग्लैंड उनको अच्छा खासा 10-15 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, वो काफी है। मैं एक जगह बैठी थी तो मैंने सुन रही थी उनकी बात और वो खुश नहीं थे इस बात से खुद भी। तो अगर आप अच्छा, और दूसरा आप चाहते हैं कि जी कप्तान को रेस्ट करते हैं, तो आप भाई जिससे कप्तानी कराएं वो आप शोएब मलिक से क्यों करा रहे हैं? उसने कौन सा फ्यूचर में पाकिस्तान का कप्तान होना है? आपने अगर आपने बड़ी आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है जी, आप अपने कप्तान को कह रहे घर बैठ जाए, तो फिर आप ऐसा बंदा चूज करें ना कप्तानी के लिए, कोई यंगस्टर, कोई शादाब, कोई फखर, जो आप सोचते हैं कि यार इसने 5 साल बाद कप्तान बन जाना है या मैंने इसको वाइस कप्तान बना देता है। तो ये जो इतनी खूबसूरत थिंकिंग आ रही है मुझे समझ नहीं आ रही। लीना मैं तो एग्री करता हूँ यहाँ तक, लेकिन इसमें मे बी दिस इज नॉट, ऐसा नहीं सोच रही बोर्ड। अभी देखें सिर्फ 5 हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडेज खेले और 5 हमने इंग्लैंड के खिलाफ वनडेज खेले, तो 10 वनडेज फॉर इंटरनेशनल प्लेयर इज नो रेस्ट। तो रेस्ट वाले पार्ट पर मैं नहीं आऊंगा। आई वुड पर्सनली फील दिस इज माई कंटेंशन, ये और एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सरफराज के देखे जाए इंशाल्लाह मैच तो जीत जाएंगे, बट बैटिंग में ही वाज बीन सो जो परफॉर्मेंस उनकी अभी रही है। बेटर चॉइस की बात जहां तक है, ये इनकी बात ठीक है, देन दे शुड explore somebody who they have to keep in the team. निकल तो टाइम में आप कप्तान तो नहीं, ये तो सिर्फ यहीं पर थिंकिंग होती है कि जी कल वर्ल्ड कप है और आज अभी रात को हम कप्तान चेंज कर दें। अगर आपने कप्तान चेंज करना था तो आप पहले से सोचते कोई सॉलिड वाइस कप्तान बनाते और वो सॉलिड वाइस कप्तान आपका कप्तान बन जाता। तो लास्ट मोमेंट थिंकिंग जो होती है डजंट वर्क फॉर टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप। जी हाँ, राजा साहब आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इस हवाले से? आपने गुफ्तगू दोनों पैनलिस्ट की सुनी। ये बिल्कुल ठीक है
اور دونوں ریاضی صاحب بھی اور رینا بالکل درست کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وارنر اور اسمتھ جو ہے وہ واپس لوٹ کر آنے والے ہیں. پھر یہ جو آسٹریلینز ہیں دے آر ٹاپ کنٹینڈرز along with انڈیا کو انہوں نے ان کے میدان میں برے طریقے سے شکست دی ہے. پھر سرفراز جو ہے بدقسمتی قسمت دیکھیے کہ انہوں نے سر عام یہ بات کہہ دیا کہ مجھے ٹیم میں کیوں نہیں شامل کیا گیا, مجھے ساتھ رکھنا چاہیے تھا. سونے پہ سہاگے والی بات ہے, ویسے ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا. پھر بورڈ کا جو موقف ہے کہ ان کو ریسٹ دیا گیا ہے, ریسٹ وہ ساؤتھ افریقہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں جب ان پر پابندی لگی تھی. اب ریسٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو جو بینچ اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس کون سے جینیس بار بیٹھے ہوئے جو آپ نے ان کو موقع دے دیا ہے کہ چلے جی نئے لڑکے ابھر کر سامنے آ جائیں گے. وہ بھی ویسے ہی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کو آپ نے کھلایا وہ بھی ایسے تیسے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. لیکن اس ساری صورتحال میں سرفراز کو میرے خیال میں خوشی سے لڈیاں ڈالنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کپتان ہوتے اور پاکستان کا رزلٹ آسٹریلیا کے خلاف UAE میں اچھا نہ ہوتا تو ورلڈ کپ سے پہلے اور جو 5 ون ڈے انگلینڈ میں ہونے ہیں اگینسٹ انگلینڈ وہ زیر دباؤ آ سکتے تھے. تو میرے خیال میں جو سوبرائٹی ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن نیازی صاحب اور رینا موئن جو ہے ان کی یہ بالکل درست بات ہے, صحیح ڈائریکشن میں ان کا کریٹیکل انالیسس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, سرفراز کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا. دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ آسٹریلینز جو ہیں دے آر تھنکنگ کرکٹرز. ان کی اسٹریٹجی, ان کی بیٹنگ اسٹرینتھ, ان کی بالنگ اسٹرینتھ ملک میں اور ملک سے باہر ایک جیسی ہوتی ہے. تو بالکل یہ سوچنا کہ وہ ہم ان کو ترنوالا سمجھیں گے, دس از ایبسولوٹلی رانگ ایسٹیمیشن. اور اس سلسلے میں میرے خیال میں بورڈ وہی کچھ کرتا جس کے بارے میں ہمارے ایکسپرٹ میرے جو کلیگز ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس فیصلے کے اوپر بہت دیر تک بحث و تنقید ہوتی رہے گی. جی آپ اس حوالے سے دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ابھی ٹائم رہا نہیں ہے. ہمیں اس پورے ٹورنامنٹ سے ہمیں کوئی بیٹسمین نہیں ملا. آپ نے پورا PSL T20 ون ڈیز میں فرق بھی ہوتا ہے, ہمیں بالر ضرور ملے. بالرز تو ہمارے پاس 5-7 فاسٹ بالرز ہیں. ابھی ہم نے سرفراز کو چینج کر کے شعیب ملک فرض کریں سیریز جیت جاتے ہیں تو دین واٹ, 3-2 جیت جاتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ آور کیپٹن کو ناؤ وی اگر اچھا کھیلیں یا برا کھیلیں انہیں کو ہم نے ری ایڈجسٹ کرنا ہے. ہم نے کیا پہلے سے مائنڈ بنا لیا, یہ ہم سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہارنا ہے آسٹریلیا میں یا جیتنا ہے؟ دیکھیں جیتے ہمیشہ اچھے کی توقع ہونی چاہیے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ, اور جیتیں گے تو جیتنے کے بعد جو بھی اگر سرفراز نہیں ہے کوئی دوسرا کپتان ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو بالکل ایگزیکٹلی یہ جو آپ کی بات ہے کہ دین واٹ. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہارتے ہیں تو پھر اس صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے جی پریشر نہیں آئے گا سرفراز سے, اس کو آپ ورلڈ کپ میں لے جائیں. لیکن اگر جیت جاتے ہیں تو بس یہ اس کی لاجک کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے. لیکن جو بھی کپتان ہو, پاکستان کا کپتان ہے اور ہمیں ٹوٹلی ورلڈ کپ کے لیے جانا چاہیے. ورلڈ کپ میں جو ٹاپ کی ٹیمز ہیں 1 انگلینڈ, 2 آسٹریلیا, 3 اور 4 پاکستان, 5 انڈیا. دس از دا وے دا ٹیمز آئی تھنک آر گوئنگ ٹو. صحیح. جی لینا آپ بھی ان کی نمبرنگ سے اتفاق کرتی ہیں؟ نمبرنگ تو فلکچویٹ کرتی رہتی ہے ڈیفینیٹلی. آئی مین دیز آر دا ٹاپ ٹیمز جو یہ کہہ رہے ہیں, میں اگری کرتی ہوں. لیکن میں پہلے ہی آئی تھنک آئی بین ویری کلیئر فرام مائی باڈی لینگویج اینڈ وٹ آئی سیڈ کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں سرفراز کو ریسٹ کرنے سے, اور اس کا کوئی لاجک مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے تو اخبار میں لکھ دیں کہ ہمارا یہ لاجک تھا. اتفاق کر رہے ہیں. ہاں بالکل, راجد صاحب نے بھی اتفاق کیا. تو بات یہ کہ کوئی بھی سینسیبل انسان جو کرکٹ کو فالو کرتا ہے, ڈیپلی فالو کرتا ہے, اس کا پیشن ہے کرکٹ. کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس قسم کے ایکسپیریمنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم نے کل جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو ہم راتوں رات بیٹھ کے کچھ چینج نہ کریں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہوا. اچھا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام ہم لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں, جیت گیا اچھے اس نے بیٹنگ کی تو ٹھیک ہے جی اس کو میچ میں رکھیں, نہیں تو فارغ کر دیں. ہم لوگ بڑی جلدی ڈیسیجن لینے کی وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ایکسپیریمنٹیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بالکل کلوز ٹو دا ورلڈ کپ نہیں ہوتا. آپ نے نئے لڑکے لانے ہیں تو آپ پہلے لائیں. بالکل آپ 1 سال پہلے سے ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیں. سرفراز کو ریسٹ ہو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس وہ سسپینڈ ہوئے تو ان کو آٹومیٹک ریسٹ مل جاتا, اور کوئی وکٹ کیپر بیٹسمین کو اتنے ریسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ریسٹ مل بھی گیا. مورال ذرا بڑھا, مورال تو اس کا ڈاؤن ہو گیا, ہی از ناٹ ہیپی. مورال ڈاؤن ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کا انٹینشن ایسا نہ ہو, بورڈ اس کو تھوڑا بیٹھے ہیں بورڈ میں, بھائی ان کا کیا انٹینشن ہے ہمیں بھی بتا دیں. ظہیر عباس نے بھی یہی بات کی تھی بڑی کلیئرلی, بڑے لیجنڈ ہے ہمارے. انہوں نے کہا تھا ریسٹ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے صرف 10 ون ڈیز کھیلنے ہیں. 10 ون ڈیز ان 2 months
You don't need rest for that. ठीक जी, let's say मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप भी आ गया 31 मई को, हम मार्च में इसी टीम को हमने आगे ले जाना है। अगर सरफराज अनफिट होते हैं या किसी वजह से टीम का हिस्सा नहीं होते तो मेरा ख्याल है अगला विकेट कीपर जो फॉर्म को देखते कामरान अकमली है फिलहाल। हालांकि क्रिकेट बहुत थोड़ी रहती है उसमें, लेकिन बैटिंग वाइज भी कीपिंग वाइज भी, और आप देखें रजवान उसने बैट में परफॉर्म किया। ठीक हो गया, वक्त को थोड़ा रह गया। मैं चाहूंगी राजा साहब आप भी थोड़ी सी इस हवाले से ओपिनियन दें, आप क्या देखना चाह रहे हैं? जैसे अलीना ने कहा कि अगर आपने कोई बेहतर आप समझते हैं कि इससे भी ज्यादा बेहतर आपके पास आ सकता था कप्तान, तो थोड़ा पहले से इस प्रैक्टिस को आप जारी रखते। आप क्या समझते हैं कि किस पे मेहनत की जा सकती थी कप्तानी के हवाले से? देखिए इसमें समीना, इसमें देखिए कि पीसीबी का जो माजी का बोर्ड था, उससे पहले का बोर्ड था और उससे पहले भी जो बोर्ड थे, इन्होंने कप्तान के सिलसिले में कभी को हंटिंग नहीं की। हमारे पास क्लासिक एग्जांपल है, जब इंग्लैंड को कोई कप्तान नहीं मिल रहा था, उन्होंने माइक ब्रिले जो कि बैट और बॉल के साथ बैट के साथ कोई इतने प्रोफेलिक रन गेटर नहीं थे काउंटी क्रिकेट में, कैम्ब्रिज के वो ग्रेजुएट थे, उनको कप्तान बना दिया। पीसीबी को कोई ऐसा क्रैश प्रोग्राम करना चाहिए कि हम लीडरशिप पैदा करें। असल में मेडियोक्रिटीज का दौर है हर जगह पर, तो अब क्रिकेट के अंदर इनको ये चाहिए था कि कोई कप्तान ढूंढ लेते जो कि नहीं ढूंढ सके। मेरे ख्याल में शोएब मलिक की चॉइस जो है दैट्स अ पुअर चॉइस, मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन अब जो टीम ऐलान हुई, जिसका ऐलान किया गया है, इसमें आबिद अली और उमर अकमल और हसनैन, they will be treated to watch against the likes of जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनके खिलाफ उनको बॉलिंग करते हुए देखकर बड़ा दिलचस्प होगा। ओवरऑल टीम जो बनाई गई है, जो सेलेक्ट की गई है, वो दैट इज ओके। सिर्फ जो कप्तानी और उसके हवाले से जो मौक़िफ़ पेश किया गया है वो समझ से बालातर है। बहरहाल हमें बिल्कुल रहना चाहिए, टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी इलाकाई बुनियाद पर या रसानी बुनियाद पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि बाद गैर जिम्मेदाराना हमारी कुलीग कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया, अब इसको सरफराज को एक्सेप्ट करना चाहिए और दबे दबे अल्फाज में जो उनके दोस्त और कोलीग्स बैठे हुए हैं, एंकर्स भी, स्पोर्ट्स एंकर्स भी हमारे दोस्त, उनको ये इनपुट नहीं देनी चाहिए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या मेरी आवाज बुलंद करें। वो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब राजा असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेजर साहब, नासिर साहब, थैंक यू सो मच। लीना, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद नियादार साहब ने हमें टाइम दिया, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि इस पाकिस्तान की खुशियां, इसके रंग, इसकी स्पोर्ट्स, इसका कल्चर, सब कुछ बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्यारा और खूबसूरत है। ये मुल्क हर किस्म के जो भी हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि रंगों से भरपूर, मौसमों से भरपूर हमारा मुल्क है। यहाँ की आवाम हर दिल अजीज और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम फॉरेनर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ टीम्स के अंदर खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान से एक बहुत ही मुस्बत, अमन, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे। और ये क्रिकेट की दुनिया इसी तरह से सजती रहेगी इस मुल्क में, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो इस नए पाकिस्तान का है। जाने से पहले आप सबको और सारे पाकिस्तान को ये कहूंगी कि शुक्रिया पाकिस्तान। इसके साथ इजाजत चाहूंगी, अल्लाह के बाद। पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।